जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। सैनिक स्कूल चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और पेरेंट्स में अभी ये डाउट है कि कौन सा स्कूल चुनना चाहिए, कौन सा स्कूल बेहतर है, कहाँ बच्चे को भेजना चाहिए, और बहुत सारे डाउट इससे रिलेटेड हैं। तो एक मैं वीडियो लेके आया हूँ आपसे आपके लिए कि चॉइस फिलिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है या कौन सा स्कूल आपने चुनना है, इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। अंत तक जरूर देखना है, चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपको जाना है ई काउंसलिंग की वेबसाइट पे। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ देखेंगे आप एक यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसलिंग प्रोसेस। उसके जो नेक्स्ट है वो है स्कूल इन्फॉर्मेशन। स्कूल इन्फॉर्मेशन में अगर आप जब जाएंगे तो यहाँ पे एक तो सीट मैट्रिक्स दे रखा है। सीट मैट्रिक्स का मतलब है किस स्कूल में कितनी सीटें किस कैटेगरी में अवेलेबल हैं, वो चीज़ पहली। दूसरा स्कूल इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी पार्टिकुलर स्कूल के लिए देखना चाहते हैं तो उस स्कूल की इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी वो देख सकते हैं। करंट ईयर कट ऑफ अभी आई नहीं है। ई काउंसलिंग प्रोसेस जैसे जैसे पहली लिस्ट सेकंड लिस्ट आएगा तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और पिछली बार स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी उसमें कौन से राज्य से भरी गई थी वो डिटेल इसमें दे रखी है। तो जैसे कि एक तो मैं स्कूल इन्फॉर्मेशन आपके लिए खोल देता हूँ। यहाँ पे ये स्कूल इन्फॉर्मेशन ओपन हो गया हमारे पास, ठीक है। और एक हमने सीट मैट्रिक्स को देखना है। सीट मैट्रिक्स यानी कितनी सीटें किस स्कूल में अवेलेबल हैं। तो जब सीट मैट्रिक्स को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइस आएंगी, एक क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए। आपका बच्चा कौन सी क्लास में अपीयर इस बार एडमिशन लेना चाहता है। आपने क्लास 6 के लिए है तो आप यहाँ क्लास 6 करके और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सैनिक स्कूल और इसके बाद सर्च का ऑप्शन दबा देना है। तो यहाँ पर सारे सैनिक स्कूल की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। उसमें क्या है, राज्य का नाम दे रखा है, सैनिक स्कूल का नाम, राज्य का नाम, और बॉयज और गर्ल्स सब के लिए कैटेगरी वाइज इसमें आपने नाम दिया गया है। तो इसमें आपने एक पेन पेपर लेके बैठना है। आपने सिंपल वो स्कूल लिखना है जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं। जैसे हो सकता है कि आप अपना होम स्टेट आपका है, आपका होम स्टेट बिहार है, तो बिहार में कौन कौन से स्कूल हैं उन स्कूलों की लिस्ट आपको सबसे पहले तैयार करनी है। जैसे कि मैं आपको लेके चलता हूँ बिहार राज्य के लिए। बिहार में जो है ये 3 स्कूल आप इसमें 2 स्कूल देख सकते हो, गोपालगंज में है, नालंदा में है ना, दोनों स्कूल आप देखेंगे। इसमें बिहार में कितनी सीटें हैं क्लास 6 के लिए। जनरल ये एससी कैटेगरी है, फिर एसटी कैटेगरी है, उसके बाद ओबीसी है, उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी जनरल है, फिर डिफेंस, उसके बाद अदर्स, ऐसे करके टोटल सीटें यहाँ पे लास्ट तक देख सकते हैं कि किस कैटेगरी। 70 सीटें इसमें दी गई है। उसके बाद दूसरा स्कूल आप, तो उसमें आपने पर्टिकुलरली अपनी कैटेगरी में देखना है कि आप अगर आते हैं जनरल कैटेगरी में तो जनरल कैटेगरी में 19 सीटें हैं होम स्टेट। अदर्स के लिए कितनी है वो आप उसमें नोट कर सकते हैं। आप डिफेंस कैटेगरी हैं तो डिफेंस कैटेगरी का आप नाम उसमें डाल सकते हैं कि कितनी सीटें उसमें हैं। उसके बाद आप बिहार के रहने वाले, जैसे एग्जाम्पल पे हम बात कर रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नाम एडमिशन गुजरात में अगर हो जाता है तो गुजरात में भी आप करा देंगे। तो गुजरात का स्कूल आपने खोल लिया, ये बालाचड्डी का स्कूल है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको होम स्टेट को छोड़ के अब अदर स्टेट्स के लिए देखना है। अदर स्टेट्स की सीटें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। अदर एससी के लिए कितनी है, ये गुजरात का बॉयज है। एससी के लिए 4 सीटें हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 7 और अनरिजर्व कैटेगरी की 11, टोटल 84 सीट्स इसमें दे रखी। वो आपने एक नोट कर लिया। तो ऐसे 5-6 स्कूल आपको जिसमें आपकी फर्स्ट चॉइस आप देखना चाहते हो उसकी लिस्ट एक जरूर बना लें। फिर आप उसके सामने आप लिख दें कि इस स्कूल में इतनी सीटें हैं और बॉयज़ के लिए इतनी है, गर्ल्स। आप लड़के के लिए देखना चाहते हो तो केवल बॉयज़ की आपको देखनी है, लड़कियों की आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर अपने बेटी का एडमिशन कराना चाहते हैं तो लड़कियों की सीट आप उसमें लिखनी है कि कितनी सीटें उसमें आई हुई हैं। ये करके आपको 5-6 स्कूल जो आपका टॉप जिसमें चाहते हो आप उसकी एक लिस्ट बना लें। फिर इसके बाद आपने देखना है कि आपके बच्चे के नंबर कितने हैं और उस कैटेगरी में कितने बच्चे अवेलेबल हैं। वो जो पीडीएफ लिस्ट जो है टोटल मार्क्स वाली, उसमें आपको जाके आइडिया लग जाएगा। वहां से जाके आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ इस स्कूल में मेरे बच्चे का नाम फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है या सेकंड में आ सकता है या थर्ड में आ सकता है। ये वहां जाके आप जज कर सकते हैं। तो सबसे बेटर आपका तरीका है, आपने स्कूल का नाम लिखना है, कहाँ पर वो स्थित है, और आपकी कैटेगरी जो आपकी कैटेगरी है, जनरल है, एससी एसटी ओबीसी या डिफेंस कैटेगरी है, उसमें कितनी सीटें हैं। पहले आपको अपने होम स्टेट की लिस्ट बनानी है। उसके बाद अदर स्टेट्स में जहाँ जहाँ आप एडमिशन चाहते हैं उन स्कूलों की लिस्ट एक आपने बनानी है। तो ये 5-6 में आपका जनरली सेट हो जाएगा कि आपका जो एक बच्चे को आप भेजना चाहते हो शुरू के 5-6 स्कूलों में आप उसने डाल दिया। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा स्कूल इनमें से बेटर है। बाकी सैनिक स्कूल की अगर बात की जाए तो सैनिक स्कूल सारे ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
आपको उसमें ये देखना है, पहली चीज़ तो कन्वीनियंस कहाँ पे है। कन्वीनियंस यानी आपके नज़दीक होना चाहिए स्कूल, या आप वहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं उस हिसाब से आपको ये देखना है। दूसरी चीज़, सैनिक स्कूल का अच्छे बुरे का क्राइटेरिया तय होता है एनडीए सिलेक्शन से, कि कौन से स्कूल की में ज़्यादा एनडीए में सिलेक्शन होते हैं, वो स्कूल जो है बेटर माना जाता है। तो वो थोड़ा सा एक बार आप उसमें डेटा देख सकते हैं कि कौन सा स्कूल अभी आजकल ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जैसे घोड़ाखाल, कुंजपुरा, ये स्कूल जो है टॉप में अभी चल रहे हैं, तो उन स्कूलों में कट ऑफ भी बहुत हाई जाने वाली है उनके लिए। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जैसे असम के हैं, मणिपुर, मेघालय के जो स्कूल हैं, वहाँ पर कट ऑफ लो जाने वाली है। लेकिन आपको वो स्कूल चुनने से पहले ये जरूर देखना है कि आप वहाँ के लिए बच्चे को भेजना चाहते हैं, बच्चा वहाँ रह सकता है, आप साल में 2 बार जा सकते हैं वहाँ पे, आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपको मेजर करके देखनी है। फीस का जनरली मैं एक बना के दिखा दूंगा आपको कि हर स्कूल में कितनी कितनी फीस है। जनरली एक 1.5 लाख से लेके और 1.90 या 2 लाख के बीच में सारे स्कूलों की सैनिक फीस दी गई है। तो उस पे क्राइटेरिया पे आप देख सकते हो कि आप फीस कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, उसके हिसाब से स्कूल को चुना जा सकता है। जो प्राइवेट स्कूल है यानी न्यू एनएसएस स्कूल हैं, जिनको अभी सैनिक स्कूल में कन्वर्ट किया गया है, उन स्कूलों की फीस भी वहाँ पे लिस्ट में दे रखे हैं कि उनकी फीस कितनी है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उन स्कूलों में, जैसे आप हरियाणा के रहने वाले हो तो हरियाणा में 3 न्यू सैनिक स्कूल हैं, उन न्यू सैनिक स्कूल्स में आप इवन विजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये स्कूल का कैसा स्टैंडर्ड है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ दी गई हैं, कितनी उसकी फ़ीस है, कितने वहाँ के बच्चे, इवन पेरेंट्स का नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप फीडबैक ले सकते हैं। तो ये तरीका है आपको सैनिक स्कूल लिस्ट बनाने का कि बच्चे को कौन सा स्कूल आपके लिए बेटर रहेगा। जनरली सैनिक स्कूल सारे बेटर हैं, सबको एनडीए का बच्चे एनडीए के लिए तैयार किए जाते हैं, तो उस तरीके से आप अपना प्लान करें। बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इसके बारे में तो हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी भरसक मदद करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।